हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव पे हार्दिक स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं कोई एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में प्रिपरेशन नहीं करूँगा। आज तो मैं अपने आसपास में जो अपना नेचर है, प्रकृति है, उसके ऊपर बात करूँगा। तो गाइस, अगर आप प्रकृति के प्रति स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और क्या आप भी ये मानते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा जीवन असंभव है, और आप ये मानते हैं और आप फ्यूचर में मतलब कि प्रकृति को अभी जो उसका हाल है उससे एक बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, आप मानते हैं कि पृथ्वी में जो प्रकृति है उसके बिना हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल सामर्थ्य ही नहीं है, और आप प्रकृति के प्रति स्नेह रखते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं प्रकृति के ऊपर बात करूंगा, प्रकृति और नेचर के ऊपर, ताकि हम जो लाइफस्टाइल जो अपना चलता है वो मेन तो प्रकृति पे ही डिपेंड रहेगी। तो जब प्रकृति ही है हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन कैसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले पॉइंट है कि अपन को हमें प्रकृति में सुधार लाना है। गाइस, आज के इस वीडियो को आप बहुत ही सीरियसली ध्यान से देखिएगा, है ना। और आप अगर स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये जो यहाँ पे जो गाइडलाइन जो संदेश मिलेगा वो चीज़ मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और पता चले और वो भी उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। तो गाइस, आज का जो मेरा मुद्दा है वो पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ। गाइस देखो, आप सभी मैक्सिमम लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते होंगे और वो वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में एक घटना हुई। क्या घटना हुई है? हसदेव अरण्य नाम की एक जगह है। अरण्य का मतलब आप क्या समझते हैं? वन, पेड़ पौधे, यही समझते हैं अरण्य मतलब। तो हसदेव अरण्य में अधिकतर यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं, हसदेव अरण्य में आदिवासी लोग वास करते हैं। और अरण्य मतलब कि बहुत बड़ा, अरण्य मतलब वन। वन क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। करीबन ये जो हसदेव अरण्य है यहाँ पे तकरीबन 2.5 लाख वहाँ पे पेड़ मौजूद हैं। 2.5 लाख पेड़ मौजूद हैं, समझ रहे हैं? तो 2.5 लाख पेड़, समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ा होता है। और देखिए, वो छोटे से पौधे को आप मतलब बहुत सारा टाइम लगता है उसको देखभाल करते हैं, तब जाके वो कहीं विशाल पेड़ बनता है। तो 2.5 लाख विशाल पेड़ों को काट कर वहाँ पे कोयला खदान बनाने की अनुमति दे दी। क्या ये सरकार गवर्नमेंट द्वारा सही रहा है? अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, सरकार ना एक बहुत बड़ा ढोंग है। क्या ढोंग करती पता है? जैसे अभी वर्तमान में जस्ट अभी आगे भी अभी मई चल रहा है, जैसे जून लगेगा, 5 जून को रहेगा पर्यावरण दिवस। 5 जून को रहेगा पर्यावरण दिवस, ठीक है। इस दिन सब मंत्री, सब नेता क्या बोलेंगे? पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ। और ढोंगी साले 2.5 लाख पेड़ कटवा के कोयले का खदान बना रहे हैं, तब तो नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तो किस चीज के लिए पर्यावरण दिवस के दिन मतलब कि पेड़ लगाना है? क्या है? एक दिखावा ही तो है, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, दिखावा। तो मेरा मानना ये है कि आप सब अगर अपने प्रकृति को बचाना चाहते हो तो अपने आसपास की जो प्रकृति है उसमें चेक करो कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। पेड़ों की कमी है तो अभी से पेड़ लगाओ, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, ताकि वो पेड़ डेवलप्ड हो और पेड़ बढ़ता रहे,
जो कि जब बड़ा हो जाएगा तो वो आपको काफ़ी सारा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे हसदेव अरण्य में एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि वहाँ पे मतलब बहुत बड़े इलाके पे 2.5 लाख जो पेड़ है उन्हें काट करके कोयला खदान बनाने की अनुमति दे दी गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। तो वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध किया। जैसे पेड़ काटने लगे थे तो उन लोग पेड़ को ऐसे पकड़ लेते थे, पेड़ को जा करके घेर लेते थे। तो ये उनका एक प्रकृति नेचर के प्रति उनका स्नेह देखिए, प्रेम देखिए, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही इस पर डिपेंड है। उनका क्या, हम सभी का जीवन प्रकृति पे ही डिपेंड है, और अगर हम उसे ही नष्ट करें तो हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसका फ्यूचर में भुगतना क्या होगा ये हमें नहीं पता। देखिए, वर्तमान समय में एक महामारी चल रहा था कोरोना, ये एक सबक है। ये एक महामारी ना एक सबक है, क्योंकि हम अपने प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए, वो आप सभी देख सकते हैं, अभी आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सब इसी का कारण है, क्योंकि पेड़ पौधों की कमी हो रही है, पेड़ पौधों की अधिकतर कटाई हो रही है ना। और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ। पर्यावरण दिवस के दिन अधिकतर लोग क्या बोलेंगे, फोटो ले लेंगे पेड़ खिंचाते हुए, ऐसे लगाएंगे, फोटो ले लेंगे, हाँ पर्यावरण दिवस के दिन हमने पेड़ लगाया, और उसको 5 दिन तक अच्छे से देखभाल नहीं भी करेंगे, वो पौधों मर जाएगा। क्या मतलब का? तो आज की जो जनरेशन है वो दिखावे पे फोकस करती है। भाई दिखावा क्या करना है, हमें अपनी प्रकृति पे वर्क करना है, प्रकृति अपने जीवन पे काम करना है। हमारा जीवन अच्छा है हो, इसके लिए हमको प्रकृति पे काम करना है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगा, कम से कम देखो, अधिकतर लोग गांव से हैं, तो गांव के खेतों में जो मेड़ होता है आप वहां पे पौधा लगाइए। अगर आपके पास खेत नहीं है तो कम से कम घर में बाड़ा होगा, वहां पे पौधे लगाइए, लेकिन पौधे लगाइए जरूर प्लीज, हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है दोस्तों। और एक चीज और, पौधा लगाने के बाद उस पर फोकस भी करना है कि वो बड़ा हो। और हमें देखो, पौधा लगा के उसकी देखभाल करना बहुत बड़ी चीज होती है, और देखभाल करके आप जैसे बड़ा कर लेते हो ना, तो पेड़ जितना रिटर्न तो कोई देता ही नहीं है यार। प्रकृति एक ऐसी चीज है, अगर हम इस पे वर्क करते हैं तो ये हमको बहुत सारा रिटर्न देती है। इस चीज को आप देखिए, गौर करिएगा। क्या बोलते हैं, जैसे एक आपने कहानी पढ़ी होगी कि मतलब कि उनके दादाजी पेड़ लगाए, दादाजी ने पेड़ लगाए थे, तो उसके बदौलत उनके जो बेटे थे वो फल खाए हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आने वाले जो जनरेशन है वो पेड़ को काटने के लिए लालच कर रहे हैं। कहने का मतलब, इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका फ्यूचर में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो तो आगे ही पता चलेगा। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पेड़ लगाइए, और खूब बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अपने आसपास में एक एक क्या बोलते हैं, एक मतलब एक जनरेशन है जो अपनी सोसाइटी है, जो भी अपने आसपास में जो माहौल है वहाँ पे संक्रांति ला दीजिए कि हमको पेड़ लगाना है, प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो ये चीज है। और अधिकतर ये जो हिसाब से हसदेव अरण्य को काट करके कोयला खदान बनाने की नीति, ये तो बहुत गलत है यार, बहुत गलत हो रहा है। यहाँ के जो निवासी है उनके साथ ये बहुत गलत हो रहा है। मेरा मानना तो यही है, आपकी क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जैसे इन लोगों ने बहुत सारा रैली प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीजें की यार, विरोध करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बट किसी ने नहीं सुना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इनकी जो विरोध थी और भी बहुत सारी चीजें थी उन सबको खारिज कर दिया। तो ये चीजें हैं। अब इन सब 2.5 लाख पेड़ को काटना एक प्रकृति का एक बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा, वो तो आप फ्यूचर में जान जाओगे, है ना। और वही, ये जिन्होंने परमिशन दिया वही ढोंगी लोग क्या करेंगे, 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ लगाते हुए दिखेंगे, और पेड़ लगाते हुए फोटो ले लेंगे, न तो उस पेड़ की 5 दिन ढंग से पानी भी नहीं डालेंगे, उसकी देख रेख भी नहीं करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप पेड़ पौधे लगाओ, उसकी देखभाल करो, उसकी केयर करो, उसके बाद जब वो ग्रोथ हो जाता है तो उसका बहुत आपको रिटर्न मिलेगा, एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम क्या बोला जाता है, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है
उसके तहत जो एक आदमी है उसको अपने जीवन काल में कम से कम 20 पेड़ लगाने चाहिए, कम से कम 20 पेड़, है ना। क्योंकि उनसे हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है यार। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी जो जनरेशन है वो पढ़े लिखे है, तो आप इन सब चीज़ों में जागरूक रहो और अपने आसपास की जो सोसाइटी है, जो माहौल है, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में इम्प्रूव करो नॉलेज और बताओ उनको, और खुद भी काम करो, उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में बताइए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने खेत के मिड में पेड़ लगाएं, कहीं भी लगाएं, उसकी देखभाल करें, और जब वो ग्रोथ हो जाएगा तो आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे जनरेशन है तो आप इन फ्यूचर अच्छा अपनी प्रकृति को, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो प्रकृति पे वर्क करना है, इसलिए आप पेड़ जरूर लगाइए, ठीक है। तो ये था, मतलब गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हसदेव अरण्य पे बहुत गलत काम किए हैं, इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल सरकार के विरोध में ही रहूँगा, ठीक है। 2.5 लाख पेड़ कटवाना एक बहुत बड़ा प्रकृति का विनाश का कारण बनेगा, ठीक है। तो आप सभी, आई होप इन सब चीज़ों में मतलब पेड़ काटने पे हमें फोकस ही नहीं करना है। पेड़ हमारी जनरेशन है, पेड़ से हमको वायु मिलता है, पेड़ हमारी जीवन दायिनी है ना। और जैसे अभी 5 जून आने वाला है, पर्यावरण दिवस, ठीक है। इस दिन दिखावे करेंगे बहुत लोग, तो आप सभी उनमें से नहीं है, मुझे पता है। आप लोग कहीं पे भी किस दिन भी लगाए, बस उससे ग्रोथ करते रहिए। एक अच्छे आदमी की तो वही पहचान होती है यार, है ना। क्योंकि वो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो अपनी प्रकृति को भी अच्छा बनाएगा। तो कहा जाता है जैसे आप अच्छा अपना मन को शांत रखना चाहते हैं, एक अच्छा खासा अपना मन को, स्वभाव को शांत रखना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी प्रकृति में जब तक नहीं रहोगे तब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो प्रकृति हमारी मजबूत रहना बेस्ट है, इसलिए इस पर वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ यही मैसेज देने वाला था, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बहुत गलत हुई हैं, है ना। और आप सभी इनमें से नहीं हैं, मुझे पता है, तो आप सब ज़रूर एक पेड़ लगाओगे और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए एक ज़रूर काम करोगे, और आप जो है कि इस जो क्या बोलते हैं, जानकारी को, मैसेज को आप शेयर भी ज़रूर करोगे, ताकि अपनी के जो लोग हैं आसपास के, जो अपने दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, के रिलेशनशिप में जो भी आए हैं, तो उनको भी मतलब ये मैसेज सेंड करिएगा, ताकि उनको भी पता चले और वो भी अपनी प्रकृति के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। इस भारत देश में सबसे अच्छे लोग हैं इंडियन आर्मी, भारतीय किसान और रतन टाटा। इन तीनों चीज़ों के, सॉरी, इन तीनों आदमियों, भारतीय किसान, रतन टाटा और इंडियन आर्मी, इन तीनों से अच्छा भारत देश में और कोई नहीं है। सब अपनी स्वार्थ पे तुले हैं, स्वार्थ के लिए प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, है ना। प्रकृति का वो क्या अपना ही विनाश करेंगे, इसका दुष्परिणाम तो वो आगे ही भुगत लेंगे। क्योंकि कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी सबक है, हमको इससे एक सबक लेनी चाहिए। इसलिए आप सभी पेड़ बचाइए और पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। तो मेरा ये जो आज का वीडियो था, ये वीडियो में मैं आप सभी को यही मैसेज बोलने वाला था, और जो कि मैंने आपके सामने ये इस बात को रख दिया है। तो आपको क्या लगता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगा मैंने आपके सामने बोल दिया। आपको जो लगता है, जैसा भी लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखना। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही था, बाकी जो एजुकेशंस के जो रिलेटेड वीडियो हैं वो अब आते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।